बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दमिश्क का मरूफ़ व मशहूर ताजर शाम ढले सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घुटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं था। दुनिया की हर आसाइश के होते हुए बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ ख़त्म होता महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, वो भी दम तोड़ गई। जब वहाँ कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी यही होगी कि बाकी का कीमती टाइम आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर टहलता रहा। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब टहलते टहलते वह एक तंग से बेरौनक पुल पर पहुंच चुका था। सड़क पर दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे एक खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। औरत उस मर्द की मिन्नतें कर रही थी कि घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं, किराया देने की सकत नहीं है, इसलिए इन्हें ज़बरदस्ती घर से ना निकाले। लेकिन वो आदमी औरत को डांट रहा था, कह रहा था किराया दो, खा कोई धंधा करके दो, वरना उसका सामान बाहर फेंक देगा। औरत मुसलसल रो रही और मन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन वो आदमी अव्वल फूल बकते गालियाँ देते चला गया। तो ताजर बेध्यानी से इस औरत के पास चला गया। दरअसल मैंने अभी गुजरते हुए तुम्हारी इस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। दिलों का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है। बहन मुझे बताओ क्या बात है। बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर को फौत हुए साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ खींच लिया। घर में राशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मालिक मकान का सब्र भी ख़त्म हो गया है। इसने कल शाम तक की आखिरी मोहलत दी है। अगर किराया ना दिया तो सामान समेत घर से निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बैठ गई। उसने भी जल्दी से दूसरी तरफ मुड़कर बहाने से अपने आंसू साफ़ किए, फिर मुड़कर जल्दी से बोला, बस बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं। और अपनी जेबों में हाथ डाले तो पता चला कि जेबों में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस आलम में वो निकला था उसे तो होश ही नहीं था। उसने खातून से कहा, फ़िलहाल ये रखो और मुझे अपना एड्रेस बताओ, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खातून बेयकीनी के अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि इस पर भरोसा करे कि ना करे। उसने फिर से यकीन दहानी कराई कि तुम जाओ और एड्रेस बता दो। उसने आखिरकार एड्रेस बता दिया और फिर एक तरफ को चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वह मुड़ा और वापसी की तरफ तेज़ी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफ़ी मिकदार में नकदी ली और ड्राइवर को बड़ी वैन निकालने का कहा। फिर खुद ड्राइव करते हुए शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से राशन की बड़ी मिकदार वैन में भरी और ख़ातून के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर सारा राशन उसके घर उतारा। बाकी की रकम खातून को दी और कहा, सुबह किराएदार से वो खुद बात कर लेगा और किराए का मामला निपटा देगा और इंशाल्लाह हर महीने मखसूस रकम आप तक पहुंचा दी जाएगी। यह कहकर जल्दी से हटा, कुछ कहे सुने बगैर वापस मुड़ गया। खातून बुत बनी बेयकीनी के आलम में खड़ी आंसुओं भरी निगाहों से देखती रह गई और वो वैन समेत नज़रों से ओझल हो गया। उसकी कैफियत अब काफ़ी बल्कि बहुत मुख्तलिफ थी। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। कुछ घंटों पहले उसकी जो हालत थी वह अभी अक्सर बदल गई थी। अब उसे हफ्ता 10 दिन गुजारने की जो फ़िक्र थी वो थोड़ी कम हो गई थी। हफ्ता 10 दिनों का ख्याल आते ही उसने कागज़ कलम लेकर खातून का एड्रेस लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों के माकूल से बढ़कर खर्चे की रकम इस एड्रेस पर भिजवाई जाए और कागज़ को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब उसे लग रहा था कि अपने आखिरी सफ़र के लिए वो तैयार है या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। फिर हफ्ता गुज़र गया और 10 दिन गुज़र गए, फिर ये 10 दिन और पूरे 15 दिन गुज़र गए। घर वालों के कहने के बावजूद अस्पताल नहीं गया और फिर पूरा 1 महीना गुज़र गया और अगले महीने की रकम भी इसने फ़ौरन भिजवा दी। फिर ऐसे एक एक महीना करते पूरा साल गुज़र गया और वह मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुज़र गए और फिर पूरे 20 साल गुज़र जाने के बाद एक रात वह मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा, वज़ू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे में दुआ करते करते उसकी सांसें ख़त्म हो गई। इस जहां फ़ानी से सजदे की हालत में रुखसत हो गया। घर वाले जब सुबह उठे तो उसको सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ घर वालों को इस बात की खुशी भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई है। खैर,
تکفین و تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا اس لکھے گئے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جا رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، جو کہ تکفین و تدفین اور رشتہ داروں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئیں، جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھیں۔ سلام و دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے مؤدب انداز میں کہا، ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے ماہانہ مخصوص رقم دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی۔ میں خاتون جلدی سے بولے، ارے نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے اداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا حیرانگی سے بولا، کیوں نہیں ضرورت رقم کی؟ خاتون نے خوشی کی آنسوں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی اور 7 دن پہلے ہی بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسے صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں